हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप दत्त संप्रदाय के साथ दीक्षा लेकर जुड़ना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय से जुड़कर साधना करना चाहते हैं और दीक्षा का लास्ट कन्फर्मेशन डेट कब है, कैसी प्रोसेस रहेगी, क्या रहेगी, कौन सी दीक्षा दी जाएगी, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा, आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों न हो, बाहरी बाधा हो, तंत्र मंत्र की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, तो आने वाली दीक्षा दिन के पावन अवसर पर दीक्षा से जुड़कर आपको साधना शुरू कर देनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय सभी प्रकार की समस्या का नाश करते हैं। उन्हें क्या लगता है, सिर्फ भक्तिभाव से साधना करनी पड़ती है। गुरु ने बताया हुआ जो उपाय है, गुरु ने बताई हुई जो एक साधना विधि है, वो अगर फॉलो करेंगे तो सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार के आपके जीवन में दुख क्यों न हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो या फिर आपको कोई विशेष वस्तु चाहिए हो या फिर आपको विशेष प्रकार की बाधा से आप ग्रसित हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर गुरु अगर आशीर्वाद देते हैं तो सभी प्रकार के कर्मों का नाश होता है। कर्म से ही किसी भी प्रकार के दुख की निर्मिति होती है और अगर कर्म का नाश हो जाए तो उस दुख का भी नाश होता है। तो उस दुख का नाश करने के लिए जो एक विशेष प्रणाली गुरु देते हैं उसे दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा के माध्यम से साधकों के जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं, मंत्र सिद्ध होते हैं, उनकी साधनाएं सिद्ध होती है, कुंडलिनी जागृत होती है और साथ में ही सभी प्रकार के तंत्र मंत्र के बाधाओं से हमेशा के लिए साधकों का संरक्षण होता है। सभी प्रकार के आपको बाहरी शक्तियां परेशान करना बंद कर देती है। ये जबरदस्त शक्ति होती है गुरु मंत्र में। तो इसी तरीके की जबरदस्त तरीके की एक दीक्षा है। आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर हमारे यहाँ पे जो दत्त संप्रदाय दीक्षा होने जा रही है, ऐसे में बहुत सारे साधक इस दीक्षा को कहीं ना कहीं पे पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, बड़े तौर पर दीक्षा लेने जा रहे हैं। उन सभी साधकों के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचनाएं हम दे रहे हैं। साथ में ही बहुत सारे साधकों ने हमें दीक्षा के बारे में पूछा है कि वो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाली 3 तारीख को यानी कि 3 दिसंबर 2023 को एक अंतिम समय है जहां पे आपको दीक्षा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 3 तारीख के बाद हमारे यहाँ पे दीक्षा की जो पूर्व तैयारी है वह शुरू की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण तौर पर बताया जाए तो हमारे यहाँ पे 3 या 4 प्रकार की दीक्षाएं होने वाली है। पहली है नाम दीक्षा, दूसरी है मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा, तीसरी है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा और इस बार जो पहली बार साधकों को प्राप्त होगी वो शक्ति बीज जागृति दीक्षा। तो इन सभी प्रकार की दीक्षाओं के लिए, जैसे कि हमने कहा था नाम दीक्षा के लिए क्या आपको चाहिए, किसी भी प्रकार से गुरु से आपको नाम प्राप्त होता है। गुप्त बीज मंत्र दीक्षा उन साधकों के लिए है जिन्होंने शक्तिपात दीक्षा ली है। अगर मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा की बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आसन साधन सामग्री आपको लगती है और गुरु ने दिया हुआ आपको विशेष मंत्र लगता है। इसके साथ में शक्ति बीज जागृति दीक्षा ये उन साधकों के लिए है जो उनके मंत्र की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और शक्ति से और ज़्यादा एक प्रकार से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार की जो दीक्षाएं हैं वो आने वाले गुरु पूर्णिमा के आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर संपन्न होगी। इसलिए सभी साधकों ने जल्दी से जल्दी अपना कन्फर्मेशन करना चाहिए। अगर इसके बाद कोई आया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हाल में उसका एक प्रकार से दीक्षा के लिए नाम फाइनल नहीं किया जा सकता। अगर आपको कुछ समस्या है या आपको थोड़ी सी देर लगने वाली है, मानो 3 तारीख तक का समय है और आप 5, 6, 7 तारीख को कन्फर्म करने वाले हैं, तो भी आपको व्हाट्सएप करके ये जरूर रखना चाहिए। हम इस तारीख से पहले क्या करेंगे, दीक्षा का रजिस्ट्रेशन फाइनल करेंगे। अन्यथा क्या होगा, आपका अगर वहाँ पे नाम नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपको 3 से 4 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगली दीक्षा इतनी जल्द नहीं होने वाली। इसके साथ में गुप्त बीज मंत्र दीक्षा जो भी साधक लेना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है कि साल में केवल दत्त जयंती के पावन अवसर पर ही ये दीक्षा होती है। इसलिए जो भी साधकों ने शक्तिपात दीक्षा प्राप्त की है उन सभी साधकों ने इसका कन्फर्मेशन जल्दी से जल्दी करना है, अन्यथा आपको 1 साल का इंतज़ार इसके लिए करना पड़
सकता है। ये और एक महत्वपूर्ण बात। अभी दीक्षा से आने वाले अनुभव क्या है, तो दीक्षा के बाद आपको एक प्रकार से शक्ति जागृति हो जाती है, कुंडलिनी का द्वार खुल जाता है, सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। इसलिए आपको इहलौकिक और पारलौकिक ऐसे जबरदस्त तरीके के अनुभव आते हैं। मंत्र सिद्धि की एक प्रकार से शुरुआत होती है। आपके अंदर की शक्ति का आपको संचरण महसूस होता है। आपके कुंडलिनी के चक्रों को जागृत करने का कार्य शुरू हो जाता है और साथ में ही आपको दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देना, दिव्य प्रकार के नाद श्रवण होना, इसके साथ में दिव्य सुगंध आना और इसके साथ ही अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियों का नाश होना, तंत्र मंत्र की बाधाओं का नाश होना, ऐसी अनेक प्रकार की चीज़ें आपके एक प्रकार से जहन में आना शुरू होता है, अनुभव में आना शुरू होता है। इसलिए दीक्षा के बाद ही असली जो भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति है वह शुरू होती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे साधकों को दीक्षा लेने के बाद अपने आप ही समाधि अवस्था की प्राप्ति होना, अपने आप ही उनके अनेक प्रकार के कार्य शुरू होना, ऐसे अनुभव आते हैं। परंतु आपको यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्ति हेतु आना है। जो साधक सभी प्रकार की दीक्षा योग्य तरीके से लेंगे उनको आगे जाकर जो अद्भुत ऐसा दत्तमाला मंत्र है उसकी दीक्षा आगे चल के प्राप्त होगी। परंतु दत्तमाला मंत्र की दीक्षा प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, ये हमने लाइव में कहा था। तो उसी प्रकार से पहले आप दत्त संप्रदाय से जुड़े, उसके बाद योग्य समय आने पर आपको जो दत्तमाला मंत्र की दीक्षा है उसके लिए जैसे ही आप एलिजिबल होंगे तो वो भी दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो हम यही कहना चाहेंगे, आपके हर समस्या के लिए आप दत्त संप्रदाय से जुड़े, नाम दीक्षा लेकर जुड़े, अनुभव लेकर देखें, यहाँ की साधनाएं करके देखें और उसके बाद अपना अपना निर्णय आप स्वयं करें तो अच्छा होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको दत्त जयंती विशेष और महत्वपूर्ण चीज़ें बतानी हैं जो अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय।